प्रश्नावली 13.4। ठीक, पहला प्रश्न है इसमें, पानी पीने वाला एक ग्लास ठीक 14 सेमी ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक, यानी कि इस तरीके से जो गिलास है छिन्नक के जैसा है, इस तरीके से गिलास है। फिर आगे इसमें दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक व्यास है, कितना है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो व्यास है ये कितना है 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक, और इसमें एक बताया गया है कि ऊंचाई इसकी 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है इसकी कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर देखा जाए ये इसको मान लेना है कि यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेना है त्रिज्या। ठीक, क्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या। ठीक, तो इसमें जो पहली त्रिज्या है यानी कि R1 वो कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 4 उसका जो है ये क्या है व्यास है यहाँ से यहाँ तक, और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ पे कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर। और जो दूसरी त्रिज्या है तली वाली वो कितना रहेगा 1 सेंटीमीटर। कितना 1 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई तो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या बताना है, इस गिलास की धारिता ज्ञात करना है। गिलास की धारिता। अब देखो धारिता का मतलब आयतन, धारिता का मतलब आयतन। ठीक, किसका आयतन गिलास का आयतन। तो यह का छिन्नक के जैसा है, कैसा है छिन्नक। तो इसमें लिख देना हमें छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन। तो देखो छिन्नक का आयतन का जो सूत्र होता है क्या होता है 1/3। ठीक, और पाई और h ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 और R2, इनके बीच में गुणे का निशान है। क्या है गुणे का निशान है। अब क्या करना है, इस पर मान रख देना है। क्या करना है, अब यहाँ पे जो लिखा है 1/3 इसको लिख देना है 1/3। अब देखो इसमें पाई का मान 22/7 लीजिए। क्या बताया गया है 22/7 गुणे 22/7, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे 14 कर दिया जाए। ठीक, और यहाँ पे R1 कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 और स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर लगा है ना, फिर प्लस का निशान। फिर क्या लिखा है R2 कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या लिखा है R1 कितना 2 और गुणे R2 कितना 1। ठीक, अब यहाँ पे 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब यहाँ पे 22 दूना 44, 22 दूना 44 और बटे 3। ठीक, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 स्क्वायर का मतलब कितना 4, कितना 4, और प्लस 1 स्क्वायर का मतलब 1, और प्लस 2 एकम 2, तो 2 2 4 और 1 यहाँ पे 4 और 2 6 1 7, यही तो 4 2 6 1 7। तो यहाँ पे 44 और गुणे कितना 7, इनसे गुणा हो रहा है ना, और बटे कितना 3। अब आगे देखा जाए इधर, तो इनको गुणा कर दिया जाए। 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8, और 7 चौक 28 और 2 30, और बटे 3। ठीक, ये धारिता है। ठीक, गिलास की धारिता। और यहाँ पे क्या सेमी की पावर 3, इनको छोड़ सकते हैं। ठीक, अगर चाहो तो भाग भी कर सकते हैं, इनको 3 से भाग कर दिया जाए। 308 यहाँ पे 3। ठीक, जहाँ पे 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 0 बढ़ेगा 3 एकम 3, और यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि कितना आएगा इसमें 102 सही, 102 सही, 2/3 सेमी की पावर 3। ये हुआ धारिता इनकी, यानी कि आयतन। ठीक, देखो प्रश्न 2, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी कि एक छिन्नक है। इसमें क्या है छिन्नक। चलो देखो ये छिन्नक है, इस तरीके से छिन्नक, ये बात।
फिर आगे इसमें एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। फिर आगे देखो, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, ये कितना है? 18 सेंटीमीटर परिमाप, परिमाप ठीक, किनारा की लंबाई 18 सेंटीमीटर। और यहाँ पे इसका परिमाप ये कितना है? यहाँ से यहाँ तक पूरा लपेट, ये कितना है? 6 सेंटीमीटर ठीक। तो यहाँ से हमें R1 निकालना है, कहाँ निकालना है? यहाँ से यहाँ तक R1 निकालना है, और यहाँ से हमें R2 निकालना है, कहाँ निकालना है? R2 ठीक। तो त्रिज्या इसकी निकालनी है। फिर आगे, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बताना इसमें? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो क्या है? गिलास है ना, क्या है? शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, वृत्तीय सिरों के परिमाप, इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी कि इसका लपेट पूरा ठीक, ये बताना है। तो यहाँ पे जो परिमाप है ऊपर वाली, ऊपरी सिरा का है कि नहीं? परिमाप, परिमाप ऊपर वाला, फर्स्ट वाला ठीक। ये कितना है? देखो कितना होता है परिमाप? यहाँ पे 2 पाई r होता है ना, 2 पाई r परिमाप, यानी ये परिध बताना है, परिध 2 पाई r। वो कितना है? 16 है। कितना है? 18 है। कितना है? 18 है ठीक। तो यहाँ पे 2 पाई r बराबर 18। तो देखो यहाँ पे r को इसमें R1 मान लेना है, इसको R1 बराबर बाकी सबका 75 कर देना। यहाँ पे हो जाएगा 18 और बटे 2 पाई, 2 पाई ठीक। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 9 18, कितना आया? यानी कि R1 इसमें आया कितना? 9 बटे पाई ठीक। फिर देखो दूसरा परिमाप जो है इसमें, परिमाप, परिमाप यहाँ पे सेकंड वाला, दूसरा वाला ठीक। तो इसमें कितना है? 2 पाई, यहाँ पे R2 निकाल लेना है, दूसरी वाली त्रिज्या यहाँ से तली वाली। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये कितना है? 6। तो यहाँ पे R2 बराबर 6 बटे कितना? 2 पाई। तो यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 3 6। तो यहाँ पे R2 बराबर कितना? 3 बटे पाई। और यहाँ पे लिख देना है सेंटीमीटर, क्या? सेंटीमीटर ठीक। ये R2 त्रिज्या है ठीक। तो R1 इतना 9 पाई, 9 बटे पाई, और R2 कितना? 3 बटे पाई। अब क्या बताना है? वक्र पृष्ठ। क्या बताना है? वक्र पृष्ठ। और तिरछी ऊंचाई इसकी पता है 4 सेंटीमीटर। कितना? वो क्या है? L। तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई, क्या? तिर्यक ऊंचाई वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब देखो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? छिन्नक का, किसका? छिन्नक का। वक्र पृष्ठ किसका? छिन्नक का। तो कितना होता है? पाई ब्रैकेट के अंदर R1 और प्लस R2 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे L, ये ठीक। पाई R1 प्लस R2 और बटे ओ प्लस इंटू L ठीक। अब देखा जाए इसमें मान रख दिया जाए, यहीं पे रखा जाए। पाई का मान कितना? 22 बटे 7, 22 बटे 7 यहाँ पे ना रखा जाए। देखो इसमें पाई जो है लेकर चले हैं हम ठीक, पाई लेकर चले हैं हम, तो इसको हम पाई रखेंगे सीधा सीधा ठीक। अब यहाँ पे बचेगा R1 का जो मान है वो कितना है? 9 बटे पाई, और प्लस यहाँ पे कितना? 3 बटे पाई ब्रैकेट बंद, और L का मान कितना? 4। अब यहाँ पे देखा जाए, देखो इसमें हर समान है ना, पाई पाई हर समान है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पाई, और यहाँ पे गुणे का निशान कर देना है, यहाँ पे गुणे का निशान है, और 9 3 12, 9 3 12 और बटे पाई, और गुणे कितना? 4। अब देखो पाई से पाई कटेगा, 12 चौक कितना? 48 ठीक, और सेमी स्क्वायर। ये क्या आया? वक्र पृष्ठ ठीक। वक्र पृष्ठ किसका? छिन्नक का। एक तुर्की टोपी ठीक। कैसी टोपी है? तुर्की टोपी।
शंकु के छिन्नक के आकार की है। कैसी है? यहाँ पे देखो चित्र बना है, देखिए चित्र 13.24। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, देखो थोड़ा इसे बना है, यहाँ पे थोड़ा ये बात, ठीक। यहाँ पे खुला है और यहाँ पे बंद है, ठीक। खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे त्रिज्या ये कितनी है, यानी कि इसको मान लेना है R1 बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फिर आगे ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊपरी सिरा ये वाला, यानी कि R2 कितना है, 4 सेंटीमीटर। फिर आगे टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई ये कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक, 15 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बताना है इसमें, तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो कपड़ा है कि का बना है, किससे बना है, उसको बताना है कि किससे बना है, मतलब कितना लगा है पदार्थ, ठीक, कितना लगा है ये बताना है। तो देखो ये पूरा इस तरीके से है लपेट, है कि नहीं, इसका क्षेत्र है कि नहीं, और यहाँ पे ऊपर जो लगा है कि नहीं, ऊपर देखिए तो गोलाकार है ना, कैसा है, गोलाकार है इस तरीके से, ठीक, लेकिन ऊपर से बंद है, कैसा है, बंद है, ठीक। तो उसका भी मतलब क्षेत्रफल और इधर लपेट वाला क्षेत्रफल दोनों मिला के बताना है, ठीक। तो इसमें देखो है का ऊपर का है वृत्त के जैसा है ऊपर, और बाकी का है छिन्नक के जैसा है, ठीक। तो बाकी तो इसमें सब पता है। R1 कितना है इसमें, R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और R2 कितना, 4 सेंटीमीटर। फिर आगे इसकी L वो कितना है, 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब बताना का है लगे पदार्थ का क्षेत्रफल, ठीक। तो इसमें देखो क्या है, ये वाला जो छिन्नक है ना, छिन्नक का वक्र पृष्ठ यानी लपेट वाला, और जो ऊपर है का वृत्त के जैसा है, तो इसमें लिख दो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। तो यहाँ पे जो छिन्नक होता है ना, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, इसके लिए सूत्र का है पाई ब्रैकेट के अंदर R1 और प्लस R2 और क्या L, और प्लस यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें क्या होता है पाई और R स्क्वायर, और कौन सा R है, 2 वाला लेना है कि नहीं, ये तो इनका निकाल ले हो, है कि नहीं, तो ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे वो वाला लगाना है। और इसमें देखो पाई जो है दोनों में है ना, तो पाई अब इसमें मान दिया गया है कुछ पाई का नहीं, तो 22/7 लेना है, ठीक, क्या लेना है 22/7। तो इसमें कॉमन कर लिया जाए, पाई बचा का इधर, ये बचा R1 का मान कितना 10 और प्लस कितना 4, और यहाँ पे गुणा कर दिया जाए, किससे गुणा कर दिया जाए, L कितना है 15, और प्लस यहाँ पे R2 कितना है 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई का मान है वो रख दिया जाए 22/7, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे 10 चौक 40, 10 4 14 है, इसमें प्लस का निशान है, तो यहाँ पे 14 और गुणे 15 और प्लस 4 चौक 16। अब यहाँ पे 22/7 और यहाँ पे 15 चौको 60 और 15 एकम 15 और 6 210 और प्लस 16, ठीक। अब आगे 22/7 और गुणे यहाँ पे 226। अब इनका 22 से और इनका गुणा कर देना है, ठीक। 49, 72 और बटे 7, ठीक। अब इनको भाग करके लिखना है, यहाँ पे 49, 72, 7 से 7 7 49,
ठीक, बचा का कुछ नहीं, इधर 7 आया, 7 एकम 7, ठीक, खत्म, बचा का 2, ठीक, और यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 710 सही, और यहाँ पे 2/7, ठीक, और सेमी स्क्वायर, ये हुआ इनका आंसर, ठीक। लगे पदार्थ का वक्रपृष्ठ, यानी कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला है, धातु की चादर से बना है और ऊपर से खुला है, ठीक, ये वाला भाग खुला है और यहाँ पे बंद है, ठीक, ये ओपन है, खुला है। फिर आगे छिन्नक के आकार के जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई वो कितना है 16 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं है, सीधी ऊंचाई, ठीक। एच वो बराबर कितना है 16 सेंटीमीटर। फिर आगे इसमें निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये छोटा है कि नहीं, ऊपर बड़ा है, तो इधर ये कितना है, इसकी त्रिज्या नीचे कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, ये बात। अब देखो यहाँ से बंद है, मतलब ये है कि नहीं, और ऊपर खुला है, ये बात। फिर आगे बताया कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए, और पाई का मान इसमें 3.14 लीजिए, ठीक। तो देखो इसमें क्या बताना है, इसका आयतन बताना है कि नहीं, दूध इसमें कितना आएगा, ठीक, और दूध कितना आएगा, 20 रुपये लीटर है दूध, इसमें बहुत सस्ता है ना, तो इसमें 20 से गुणा कर देना जो आएगा, ठीक, आयतन जो आएगा। फिर आगे का बताना है बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य, यानी कि इसमें क्या बताना है, वक्रपृष्ठ बताना है, क्या बताना है वक्रपृष्ठ, और ये वाला जो नीचे तली वाली है इसमें भी पेंदी लगी है ना, वृत्ताकार है, उसका क्षेत्रफल बता देना है, इसमें जोड़ देना रही है। और इसमें क्या बताया है ₹8 प्रति 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 100 वर्ग सेंटीमीटर के लिए 8 रुपये चाहिए, ठीक। तो इसमें लिखा जाए पाई का मान 3.14 है, बताया गया है, पाई का मान 3.14, और यहाँ पे R1 कितना है, बड़ी वाली त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, और R2 कितना है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना है 16 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखो इसमें तिरछी ऊंचाई वो भी चाहिए, किसमें, वक्रपृष्ठ में, किसमें, वक्रपृष्ठ में। तो सबसे पहले यहाँ पे L निकाल लिया जाए, ठीक, यानी कि तिरछी ऊंचाई L का मान निकाल लिया जाए। L बराबर √R1 और माइनस R2, ठीक, का स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर, ठीक, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। इससे क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ठीक, तिरछी ऊंचाई कौन वाली, ये वाली तिरछी ऊंचाई, ये कुछ ज़्यादा तिरछा हुआ। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर R1 का मान कितना है 20 है, कितना 20 और माइनस 8, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर लगाना है, और प्लस H का मान 16 स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से L का मान है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 से 8 निकला कितना 12 स्क्वायर और प्लस 16 स्क्वायर, ठीक। अब देखो 12 स्क्वायर का मतलब 144, और 16 का 256, और इनको जोड़ लिया जाए कितना आएगा, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, 400 आएगा, कितना 400, √400 में है कि नहीं, तो √400 का मान कितना 20, यही तो 20 गुणे 20 कितना आएगा 400। तो यहाँ पे L बराबर, यानी तिरछी ऊंचाई कितनी आई 20 सेंटीमीटर, ये क्या है L, ठीक।
अब हमें क्या बताना है, पहली बात इसमें ये बताना है, हमें आयतन बताना है। क्या करना है? आयतन, यानी कि धारिता। धारिता बराबर आयतन, ये बताना है। ठीक, तो आयतन के लिए सूत्र इसमें क्या होता है? 1/3 पाई और h ब्रैकेट के अंदर r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर और प्लस r1 और r2, यह बात। ठीक, अब क्या करना है? 1/3 पाई को अभी रोक के रखा जाए, नहीं इसमें जो लिख देना है कितना? 3.14। ठीक, गुणा भाग तो करना पड़ेगा भाई। h का मान कितना आया? 16 आया, यहाँ पे 16 लिखा जाए। अब ब्रैकेट के अंदर देखो r1 का मान कितना? 20 स्क्वायर और प्लस r2 का मान 8 स्क्वायर और प्लस r1 का मान 20 और गुणे 8, ब्रैकेट बंद। ठीक, अब यहाँ पे इनका गुणा करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14 और गुणे 16 और बटे कितना? 3। ठीक, ब्रैकेट के अंदर 20 स्क्वायर का मतलब कितना? 400, कितना? 400 और 8 स्क्वायर का मतलब 64 और प्लस 8 दूनी 16, 160। अब इनको जोड़ा जाए, इनको जोड़ा जाए, कितना आएगा? 3.14 और गुणे 16 और बटे 3 और यहाँ पे गुणे 4 और 624, जोड़ने पे 624। तो इनको गुणा करना है। देखो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 4 2 6, 6 6 12, 3 से कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 एकम 3 और यहाँ पे 3 दूनी 6 और 0 लगेगा और 3 8 24, 208। 208, तो यहाँ पे क्या मिला? 3.14। ठीक, और गुणे 16 और गुणे 208। ठीक, इनको गुणा कर दिया जाए। 449.92। ठीक, सेमी की पावर 3 आयतन है ना, आयतन। ठीक, अब क्या बताना है इसमें? इसमें हमें क्या बताना है? बताना ये है भैया कि इसमें दूध कितना आएगा। ठीक, तो इसको लीटर में बदलना है। क्या करना है? इसमें लीटर में बदलना है। ठीक, तो आयतन से देखो यहाँ पे सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक, यानी कि घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलना है, तो 1000 से भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। तो यहाँ पे लीटर में, लीटर में। तो देखो भाई, जब 1000 से इनको भाग करेंगे ना, तो दशमलव कहाँ पे जाएगा? यहाँ से यहाँ पे 3 स्थान इधर है कि नहीं, तो दशमलव कितना यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे का 10.449, 44992। ठीक, 92। या फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या? तीसरे स्थान पे कितना है? 9 है, तो यहाँ पे 5 कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.45 लीटर। ठीक, यानी इसमें दूध कितना आएगा? इतना लीटर। ठीक, अब क्या बताना है? इसमें कितना रुपया है कि नहीं? 20 रुपया प्रति लीटर से, यानी 1 लीटर में 1 लीटर का दाम 1 लीटर बराबर 20 रुपये है कि नहीं? तो इनसे 20 से गुणा कर देना है। ठीक, तो इसमें हमें मूल्य बताना है। क्या बताना है? मूल्य दूध का, है कि नहीं? इतना 20.45 लीटर दूध है, तो इसमें 10.45 और गुणे 20। अब देखो यहाँ पे दशमलव, ये 0 कट जाए तो दशमलव यहाँ पे भागेगा, यही तो। अब यहाँ पे देखो, या चलो देखो गुणा किया जाए, पहले ये वाला 0 लिखा जाए, फिर यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 और 1 9, यहाँ पे 2 शून्यम 0 और यहाँ पे 2 एकम 2। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद 0 मतलब दशमलव लगा देना है। ठीक, 2 अंक के बाद, तो कितना आया? 209 रुपये। यहाँ पे दशमलव लगा है ना, 209 रुपये। अब क्या बताना? इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य। ठीक, और मूल्य बताना है कि नहीं? तो उससे पहले कितना चादर लगा
वो तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो रुपया पता चलेगा। तो ये वाला वक्र पृष्ठ, ठीक। और जो पेंदी है कि नहीं वृत्ताकार, उसका क्षेत्रफल बता देना है, ठीक। क्या बताना है? तो इस पहले वक्र पृष्ठ बताना है, यानी कि पदार्थ है कि नहीं। क्या बताना है इसमें? पदार्थ कितना लगा है। तो इसमें है का वक्र पृष्ठ किसका? छिन्नक का पृष्ठ है। और जो नीचे पेंदी है वो वृत्ताकार है ना, गोलाकार, उसका क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठ के लिए क्या सूत्र होता है? पाई ब्रैकेट के अंदर r1 और प्लस r2 ब्रैकेट बंद और l, और प्लस यहाँ पे वृत्त में पाई और r स्क्वायर। अब देखो कौन सा r? ये वाला दूसरा नंबर वाला, ठीक, 8 नंबर वाला, ये 8 सेंटीमीटर, r2 स्क्वायर। अब देखो दोनों में पाई कॉमन कर लिया जाए, पाई बाहर कर लिया जाए, बचा का इसमें r1 कितना है 20 और प्लस 8 ब्रैकेट बंद और गुणे ये l का मान कितना है 20 आया, तो यहाँ पे 20 कर दिया जाए और प्लस पाई का मान यहाँ पे कॉमन हो चुका है। और यहाँ पे क्या है r स्क्वायर, कौन सा r2 8 स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे पाई का मान हमें कितना रखना है 3.14 बता दिया गया है स्पष्ट कि भैया गुणा करो तुम, है 3.14 और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट। अब क्या करना है 20 और 8 28 और गुणे 20 और प्लस 8 28 64, ठीक। अब यहाँ पे फिर से 3.14 इनको लिखना है और बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे 20 28 दूना 56 560 और प्लस कितना 64, कितना 64। अब क्या करना है इनको जोड़ करके 3.14 से गुणा कराना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.14 और गुणे कितना कितना हो जाएगा 4 6 6 12 के 2 और यहाँ पे 624, कितना 624। अब देखा जाए इसमें 19.6236, ठीक। सेमी स्क्वायर, ठीक। अब देखो 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम देखो 100 सेंटीमीटर के लिए कितना बताया गया है 8 रुपया, कितना 100 वर्ग सेंटीमीटर के लिए 8 रुपया। तो हमें बताना है 1 वर्ग सबसे पहले निकाल लेना है, फिर जितना आएगा उससे गुणा कर देना है, ठीक। ये कितना हो जाएगा 8/100, 8/100, ठीक। अब क्या बताना है धातु का मूल्य, क्या बताना है धातु का मूल बराबर। अब यहाँ पे 19.6236 और गुणे कितना 8 और बटे 100, ठीक। अब देखो जो यहाँ पे जो 100 है ना, जब 100 यहाँ पे जाएगा मतलब कि यहाँ से 000 हटेगा तो दशमलव कहाँ पे जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे यहाँ पे, ठीक। तो इसमें कितना लिखना है हमें 19.59, अरे रुको ना भाई 36 और गुणे 8। कोई समस्या यानी कि यहाँ पे जो 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पे दशमलव भाग जाएगा। अब यहाँ पे 8 से गुणा कर देना है, ठीक। इससे क्या पता चलेगा कितना रुपया इसमें लगेगा, तो गुणा कर दिया जाए इनको। गुणा करने पे 156.75, ठीक। और यहाँ पे रुपये, ठीक 156.75 रुपये। प्रश्न 5 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, ठीक 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है, ठीक। देखो एक शंकु था इस तरीके से, ये शंकु था मतलब है, ठीक। ये शंकु हुआ, समझो
अब इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है इसकी 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर इसको 20 से काट दिया गया, मतलब ये 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ से काट दिया गया, तो इधर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, इधर इसकी 10 ऊंचाई उधर, यही बात। 10 सेंटीमीटर ऊपर, 10 सेंटीमीटर इधर। ठीक, फिर आगे देखो काटा गया, जबकि तल के शंकु के आधार के समांतर, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा ये दोनों समांतर हैं। तो यहाँ पे लिखना है ए, यहाँ पे लिख देना है बी, यहाँ लिख देना है सी, यहाँ लिख देना है डी, डी यहाँ पे लिख देना है ई, यहाँ पे लिख देना है एफ, यहाँ पे लिखना है जी। ठीक, और यहाँ पे जो कोण है वो कितना है? 60 अंश। कितना? 60 अंश। 60 अंश। लेकिन ये वाला कोण और ये वाला कोण ये कितना हो जाएगा? 30-30 अंश। कितना? 30-30 अंश। ये वाला 30 अंश और ये भी 30 अंश। कोई समस्या? तो यहाँ पे हमें त्रिज्या पता नहीं है, तो त्रिज्या हमें निकालना है। ठीक, त्रिज्या निकालनी है। देखो यहाँ पे, अब देखो ये जो छिन्नक है, छिन्नक, ठीक, इस प्राप्त शंकु के छिन्नक, यानी ये वाला जो छिन्नक है, ये वाला भाग, ये छिन्नक है, इसमें काम करना है हमें। ठीक, तो इसको हम मान लेना है इसको मान लेना है R2 त्रिज्या और इसको मान लेना है R1 त्रिज्या, यानी कि ये AB जो है R1 है और EF है R2 है। ठीक, तो यहाँ से हम देखो त्रिभुज EFG, यहाँ से हमें R2 त्रिज्या निकल जाएगी। त्रिभुज कौन सी? EFG में देखो EFG, ये वाला कोण 90 अंश रहेगा। ठीक, 90 अंश से तो ये क्या रहेगा? कर्ण रहेगा। ये क्या है? आधार है। ये क्या है? लंब। ठीक, tan 30 अंश। अब यहाँ पे जो त्रिभुज है ये वाला, ठीक, यहाँ पे जो थीटा है, ये वाला थीटा यहाँ पे है। ठीक, तो जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा। ठीक, पता है ना ये चीज़? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्या है? फिर ये लंब है और ये क्या है? आधार है कि नहीं? लेकिन वैसे है क्या? ये लंब है, आधार है, लेकिन थीटा यानी जो कोण हमारा है ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पे ये लंब माना जाएगा, ये आधार माना जाएगा। यानी कि R2 बटे कितना? अब ये वाला कितना है? EG, ये 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 20 है तो यहाँ से आधा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। tan 30 का मान कितना? 1/√3 और यहाँ पे कितना? R2 बटे 10, R2 बटे 10, 10 का गुणा 1 से और R का गुणा किससे? √3 से। तो यहाँ पे R2/√3 बराबर कितना? 10, और यहाँ पे R2 बराबर कितना हो जाएगा? 10/√3। ठीक, सेंटीमीटर। ये क्या है? R2 यानी कि त्रिज्या। ये कितनी आई? 10/√3। अब क्या करना है? सेम इसमें काम करना है, इसमें इस त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज? ABG, त्रिभुज ABG में। अब यहाँ भी tan लगेगा। क्यों? tan 30 अंश, और यहाँ पे ये क्या रहेगा हमारा? है तो आधार, लेकिन कोण वहाँ पे, तो ये क्या? फिर लंब। ये क्या है? आधार। तो यहाँ पे R1 बटे कितना हो जाएगा? R1 बटे ना भाई 20 हो जाएगा। ये पूरा लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इस त्रिभुज की बात हो रही ना, तो इतना 10, इतना 10, 10, 10, 20 टोटल। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें 20 करना है। तो यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3, जिससे सेम है इसे। तो यहाँ पे R1 बटे 20, तो यहाँ पे R1 का मान कितना आ जाएगा? 20/√3। ठीक, सेंटीमीटर। ये क्या हुआ? R1 का मान, यानी कि त्रिज्या का मान आया, और यहाँ पे R2 का मान आया। ठीक, अब करना क्या है? हमें बताना है, आयतन बताना है इसका। क्या बताना है? आयतन। इनके लिए सूत्र का होता है 1/3 पाई और h ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर और प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2।
ठीक, इसमें मान रख देना है। अब यहाँ पे जो लिखा है 1/3, यहाँ पे जो लिखा है पाई, इनका मान कितना 22/7 और एच का मान कितना है 10, ये वाला छिन्नक की ऊंचाई। ठीक, पूरी ऊंचाई नहीं लेनी है। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा और यहाँ पे R1 का मान कितना, R1 का मान ये 20√3, 20 और √3 इनका स्क्वायर होल। ठीक, और प्लस यहाँ पे R2 का मान कितना, ये 10√3, यहाँ पे 10 और √3 और यहाँ पे स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे जो R1 है कितना 20 और √3 और गुणे 10 और √3 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे 10 का गुणा 22 से, और यहाँ पे लिख देना है हमें 220 और बटे लिख दिया जाए, यहाँ पे 21 लिख दिया जाए, 3 गुणे 7 लिख दिया जाए। ठीक, आगे कट जाएगा आसानी से, 3 गुणे 7। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, देखो 20 स्क्वायर और √3 कितना हो जाएगा, 20 का गुणा 20 से गुणा 400 और √3 का √3 से 3 हो जाएगा, यानी कि 400/3 और प्लस यहाँ पे 20 कितना 100 और बटे 3 और प्लस यहाँ पे 20 धामा 200 और बटे 3, √3 का गुणा √3 से 3, तो यहाँ पे 400, 500 और 2 700/3, यानी कि 220 और बटे 3 गुणे 7 और गुणे 700 और बटे 3। ठीक, तो यहाँ पे 7 एकम 7 और 700, यहाँ पे आ जाएगा कितना 100। ठीक, तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 और यहाँ पे 22, 220 का गुणा 100 से कितना हो जाएगा 22,000 और बटे 3 त्रिक का 9, सेमी की पावर 3, सेमी की पावर 3। अब देखो तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या, देखो जो तार है ना, तार उसकी त्रिज्या, व्यास तो पता है इसमें 1/16, 1/16, तो 1/16 को त्रिज्या में बदलना है ना, तो 1/2 से गुणा, तो इधर हो जाएगा 1/32। ठीक, ये क्या है, तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या। ठीक, अब यहाँ पे तार का जो है, तार का आयतन, तार का आयतन, तो तार का आयतन के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, πr² और यहाँ पे h है कि नहीं, h का मतलब यही हमें बताना है, l लंबाई इसकी बतानी है। ठीक, तो πr², r का मान तो इसमें पता है, पाई का मान पता है, इसमें मान रख देना है। यहाँ पे हो जाएगा 22/7 और गुणे 1/32 और गुणे 1/32 और गुणे l। ठीक, फिर आगे लिखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो देखो छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक से हमें क्या निकालना है, छिन्नक से तार निकालना है। ठीक, पिघला के, तो इसमें हमें लिखना है तार का आयतन, तार का आयतन। ठीक, तो दोनों को बराबर में लिख देना है, यहाँ पे आ जाएगा कितना 22,000 और बटे 9 और बराबर यहाँ पे 22/7 और गुणे 1/32, 32 को 32 से गुणा किया जाए, ये चलो बाद में करो, 32 गुणे 32 और गुणे l। ठीक, ये वाला l तार की लंबाई, तो सबसे पहले इसमें l लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए l। अब देखो l के साथ इनके साथ कौन गुणा कर रहा है, 1 गुणा कर रहा है, 1 कर रहा है, 1 कर रहा है और 22 गुणा कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले इनमें लिख देना है हमें 22,000/9। ठीक, और जो इनके साथ गुणा कर रहा है l के साथ, वो क्या करेगा, भाग करेगा, क्या करेगा भाग, तो यहाँ पे हो जाएगा 22। ठीक, 22 और यहाँ पे जो इनके साथ भाग कर रहा है l को, ऊपर जाकर गुणा करेगा, तो यहाँ पे 7 और गुणे 32 और गुणे 32। ठीक, अब यहाँ पे 22 से भी कट जाएगा, 22 से कम 22 और यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे
1000 का गुणा 7 से, फिर जो उत्तर आएगा 32 से गुणा, फिर 32 से गुणा, फिर 9 से इनको भाग कर देना है। ठीक, एक 1000 और गुणे 7 और गुणे 32 और गुणे 32 और बटे 9। 7,96,444, ठीक, 0.44 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदल देना है। तार की लंबाई बराबर दशमलव यहाँ पे हो जाएगा 7,9,6,4 और दशमलव एक बार 4 लिख दो, ठीक, और लिख दो, और यहाँ पे मीटर।